परीक्षा पे चर्चा के इस कार्यक्रम में सहभागिता को लेकर अत्यंत उत्साहित हूँ। और मैं काफ़ी खुशनसीब मानती हूँ कि मैं ऑफलाइन जाके माननीय प्रधानमंत्री जी से बातचीत कर पाऊँगी, रूबरू हो पाऊँगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह कार्यक्रम उनकी दूरदर्शी दृष्टि एवं विद्यार्थियों के प्रति उनके स्नेह को दर्शाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम हम सभी के लिए मार्गदर्शन एवं प्रेरणा का स्रोत बनेगा। अब तो एग्जाम आ रहे, लेकिन टेंशन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे दोस्त, हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री जी जब हम सभी से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे सामने मेरे दोस्त बैठे हैं। उनके सामने हमें ऐसा ही फील होता है कि हम बस हमारे दोस्त हमें मोटिवेशन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तालकटोरा स्टेडियम में बच्चों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे, जिसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के जो छात्र हैं जो परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं, वो सारे छात्र उनसे संवाद में शामिल होंगे। लेकिन हम राष्ट्रपति प्रांगण में जो केंद्रीय विद्यालय है वहाँ पर पहुँचे हैं। टाइम्स नव भारत की टीम पहुँची है छात्रों के बीच में, उनके क्लासरूम में जाने के लिए कि इस बार परीक्षा में चर्चा पर छात्र क्या सोच रहे हैं। परीक्षा, आपको क्या लग रहा है परीक्षा पे चर्चा को लेकर के? कैसा लग प्रधानमंत्री इंटरैक्ट करेंगे, संवाद होगा? नर्वस हैं या फिर एक्साइटेड हैं? थोड़ा नर्वस तो सब होते हैं, लेकिन एक्साइटेड भी मैं बहुत हूँ कि मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि हमारे प्रधानमंत्री से मैं आमने-सामने से बात कर सकूँ और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो विद्यार्थियों के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस हमें है, क्योंकि 2 साल पैंडेमिक में हम ऑनलाइन क्लास में थे, लेकिन एकदम से ऑफलाइन में आना और ऑफलाइन एग्ज़ाम भी देना, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फीलिंग थी। बट हमें पता लगा कि प्रधानमंत्री जी हमारे साथ इंटरैक्ट होते हैं, तो हो सकता है हमारा नर्वस थोड़ा कम करने की कोशिश हो सकती है वहाँ पे। क्योंकि ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ये हमारी चिंताएँ हैं, इसको अगर एड्रेस कर लिया जाए तो। दो सेल्फ स्टडी के बारे में बताएं और मोटिवेट करें, हमें डायरेक्शन दें स्टडी की और कि हम कैसे और प्रिपेयर कर सकें और अपना स्ट्रेस कम कर सकें। इस कोविड में भी, कोविड के काल के जो बाद जो हुआ और प्रेशर बन गया हम पे बहुत ज़्यादा ही, इसको लेकर जो न्यू हमारा सिस्टम आया, न्यू एजुकेशन जो सीबीएसई ने नया पैटर्न यूज़ किया है, उसमें कैसे हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, कैसे हम अपने आगे फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग कर सकते हैं, इन सब के बारे में बताएं। टीचर्स भी शामिल होंगे तालकटोरा में। ये जो कॉन्सेप्ट है परीक्षा पे चर्चा, आज से पहले कभी नहीं हुआ। ये प्रधानमंत्री जब से बने हैं नरेंद्र मोदी, तब से ही ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। ये कितना ज़रूरी है आप लोग के लिए भी और बच्चों के लिए भी? ये बहुत ज़रूरी है और सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर का, कि वो विद्यार्थियों के बीच में आते हैं और वो इनकी जो सबसे मूलभूत समस्याएं हैं, और इस वाले बैच के साथ ये प्रॉब्लम है कि ये बैच जो है ये 2 साल ऑनलाइन, लगभग ऑनलाइन 2 साल इन्होंने ऑनलाइन में अपनी परीक्षा की है। तो इस बार इन बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, और ऐसे में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आना, प्रधानमंत्री जी का इन बच्चों के बीच में आना और इनकी समस्याओं को सुनना और उसकी उन समस्याओं का एक सकारात्मक उनको मोटिवेशन देना और उनकी समस्याओं को सुलझाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम सब बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जब आपको अगर वहाँ पे मौका मिलेगा प्रधानमंत्री के सामने कोई बात रखने का, तो क्या ज़हन में बात होगी जिसको आप सबसे पहले रखना चाहेंगे? हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही फ्रेंडली है, जैसे कि वो आते ही कहते हैं कि आप मुझे अपना मित्र समझे। तो उस तरह मुझे नहीं लगता हमें उतनी नर्वसनेस होनी चाहिए, तो हम अपनी दिल की सभी बातें रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उनके सामने, जैसे अभी हमारी ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गई थी, तो ऑफलाइन में अभी शिफ्ट होने के कारण हम बहुत ही ज़्यादा अभी विचलित हो गए थे। उस के कारण हमारी लिखने का भी सोच छूट गया था। अब हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं जिसमें हमें बहुत लिखना भी पड़ेगा, तो उसके लिए हम प्रधानमंत्री से कुछ उनके टिप्स मांगना चाहेंगे जो हमारे लिए हेल्पफुल हो। And I am very excited to meet the honorable prime minister. Actually, the students अपने पेरेंट्स की बात इतनी नहीं समझते, बट एक फ्रेंड अगर आपको मोटिवेट करे एंड गाइड करे तो वो ज़्यादा अच्छा रिफ्लेक्टिव होता है एंड ज़्यादा हमें इंस्पायर एंड मोटिवेट करता है। देखिए,
जब हम किसी को फेस टू फेस बात करते हैं जैसे हम अभी कर रहे हैं, तो भावों का और भंगमाओं का वो अलग ही मज़ा होता है। हम पूरे तरीके से उसका आनंद ले सकते हैं, उससे पूरी सीख ले सकते हैं। ऑनलाइन में वो बातें नहीं हो पाती हैं। ये बिल्कुल ऑनलाइन और ऑफ़लाइन कक्षाओं जैसा ही होगा, और मैं काफ़ी खुशनसीब मानती हूँ कि मैं ऑफ़लाइन जाके माननीय प्रधानमंत्री जी से बातचीत कर पाऊँगी, रूबरू हो पाऊँगी। ऑफ कोर्स, क्योंकि एक तो हम उन्हें एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं और एक वो इतने ग्रेट लीडर टाइप है, मतलब इतना मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को कि हमें कैसे चीज़ों को आगे जाके लाइफ में अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स को कैसे टैकल करना है, उनको स्ट्रेस को कैसे अपना बर्स्ट आउट करना है, मतलब हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड। सो बहुत ही प्रेशराइज है, एक तो न्यू पैटर्न है, तो ऑब्वियसली द इंटरेक्शन दैट्स गोना हैपन बिटवीन अस एंड द प्राइम मिनिस्टर, इट्स गोना रियली हेल्पफुल फॉर अस फॉर द एग्जाम्स इन अपकमिंग टेस्ट। उनसे मिलके हमें पता चलेगा, जिस तरह वो इतने मोटिवेटेड रहते हैं और इतने पॉजिटिव हैं, उसी तरह हम भी सीखेंगे कि किस तरह से पॉजिटिव रहते हैं, स्ट्रेस से कैसे कोऑपरेट करते हैं। एंड इट वुड बी रियली इंस्पिरेशनल नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स बट फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स आल्सो। इस बार जो परीक्षा पे चर्चा हो रही है कोविड के बाद हो रही है, क्या लग रहा है, अलग होने वाली है, ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है? इस बार जो परीक्षा के पे चर्चा है वो ऑफलाइन होने वाली है, और ये पहली बार मुझे मौका मिलेगा जाने का, तो मुझे इस बात का भरोसा है कि मैं बहुत मोटिवेट हूँगा और स्ट्रेस मुझे कम मिलेगा, और इस बार मेरे मार्क्स अच्छे भी आएंगे और मेरे पेरेंट्स भी खुश होंगे, इस बात का मुझे भरोसा है। मेनली जैसा कि हमारा टर्म 1 का एग्ज़ाम रहा है MCQ बेस्ड, और जो टर्म 2 का सब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम है, हम तो यही चाहेंगे कि प्रधानमंत्री अपने एक्सपीरियंस द्वारा और उनके जो भी वो हमें हमेशा से ही हमारे लिए मोटिवेटर रहे हैं, तो अगर वो अपनी एक्सपीरियंस से हमें प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए टिप्स देंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। एक आप लोग के लिए भी एक एड ऑन और एक अलग टास्क हो गया कि बच्चों को दोबारा से, एक कहते हैं दोबारा से क्लास की जीवनी दोबारा से देना। दोबारा से बिल्कुल ऑनलाइन में तो बिल्कुल ही डिफरेंट था बच्चों के साथ में, ना बच्चे हमारे सामने थे तो बस हमने पढ़ा दिया और वहाँ से बच्चे ने, तो एक जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है ना, उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और वो हम देखते हैं कि ऑफलाइन में जो बच्चों को समझ में आता है बिल्कुल हमारे सामने रह कर के, वो ऑनलाइन से बिल्कुल डिफरेंट है। ऑनलाइन में तो बच्चा जो सिर्फ सेल्फ मोटिवेटेड है वही बच्चा है जो समझ सकता है, लेकिन ऑफलाइन में हम बच्चों को जो जिनका इतना ध्यान नहीं भी होता, हम उनको बहुत मोटिवेट करते हैं। और इस समय हमारे सारे बच्चे जो हैं ऑफलाइन क्लासेस सारी अटेंड कर रहे हैं, 100% अटेंडेंस के साथ आते हैं और उनको बहुत फ़ायदेमंद लग रही हैं ये ऑफलाइन क्लासेस। बट जो वो चाहते हैं कि उन्हें मोटिवेट करें, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर्स करें कि वो उनके स्किल्स डेवलप हो, ना कि उनके मार्क्स अच्छे हैं, उनके स्किल्स अच्छे होने चाहिए। ये चाहते हैं स्टूडेंट्स कि वो प्रधानमंत्री उन्हें मोटिवेट करे ड्यू टू दिस। तो मैं यही चाहूँगा कि हमें PM प्रधानमंत्री जी हमें कुछ टिप्स दें कि हम ऑफलाइन में कैसे अपने एग्ज़ाम्स को टैकल करें और अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करें और कैसे मोटिवेट रहें। ये सारे बच्चे हैं जो कि शामिल होंगे तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री जी की क्लास में, परीक्षा पे चर्चा पे जो संवाद होगा उसमें ये तमाम टीचर्स भी केंद्रीय विद्यालय की जो शामिल होंगी। तो बच्चों के पास बहुत सारे सवाल हैं मोदी जी से करने के लिए, सबने अपने सवालों को नोट डाउन कर रखा है, पिन पॉइंट कर रखा है, लेकिन सवाल यही है कि इस बार नर्वसनेस ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है। ऑनलाइन के बाद इस बार ऑफलाइन परीक्षाएँ हो रही हैं, जो अपने आप में बच्चों के लिए बड़ी चुनौतियाँ हैं, माँ बाप के लिए भी टेंशन है, और साथ ही साथ जो टीचर्स इन दिनों क्लासेस ले रही हैं उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि बच्चों को उस मोमेंटम में लेकर के आना जो कि कोविड काल से पहले था। तो ये तमाम छात्र छात्राएं हैं 12वीं कक्षा के जो कि शामिल होंगे तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पे चर्चा के संवाद में। खबरों के पीछे की खबर को दिखाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत को YouTube पर लाइव देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।